हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास फिफ्थ के लिए एक नया टॉपिक के साथ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? डायरेक्शन ऑफ विंड। सो माय स्टूडेंट, टुडे डेट इज़ 27 मई 2021। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो टॉपिक है हमारा आज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी क्या होता है और रेनफॉल क्या होता है, आज हम पढ़ने जा रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन ऑफ विंड, किस टाइप का डायरेक्शन रहते हैं विंड का, और वो डायरेक्शन ऑफ विंड उस एरिया के लिए क्या काज करती है। तो कल हमने ये पढ़ा था। अब देखो, जो हमारे प्लेन्स एरिया हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंड क्यों रहते हैं? ड्यू टू हिमालय की वजह से वो ठंड रहते हैं। क्योंकि हम हिमालय पे क्या होते हैं, हिमालयाज़ पे होते हैं बहुत सारे ग्लेशियर आइस एक्यूमुलेट होते हैं। उसके कारण जो वहाँ से हवा वहाँ से चलती है, वो उसके कारण वो हवा, उस हवा में ठंड मौजूद होते है। तो वो ब्लो होता है इसके ऊपर से। तो वो प्लेन्स एरिया के थ्रू ब्लो होते हैं, तो उस एरिया के लिए वो ठंड ले जाते हैं। तो दिल्ली में समर में बहुत गर्मी होती है ड्यू टू राजस्थान। तो राजस्थान से जो लू चलते हैं वो दिल्ली के लिए चलते हैं, इसलिए दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रहते हैं समर सीज़न में। तो ये हुआ हमारा कल का टॉपिक, और आज हम पढ़ने जा रहा है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। लेट अस स्टार्ट। मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब देखो, नमी और वाटर वेपर, अब देखो, नमी और वाटर वेपर होता है बहाव। ये दो जब हवा में प्रेजेंट होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब आपको समझ में आया है? तो आपको ये कॉपी पे लिखना है कि मॉइस्चर, जब भी मॉइस्चर और वाटर वेपर, नमी और बहाव दोनों जब वाटर एयर में प्रेजेंट होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड एयर काज रेनफॉल। अब देखो, जिस हवा जिस हवा में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड एयर है, वो क्या काज करते हैं? रेनफॉल काज करते हैं। प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। जो जगह इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं उन जगहों में क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा होता है, और उन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव होते हैं। एयर ओवर डिज़र्ट डस नॉट हैव मॉइस्चर। जो एयर डिज़र्ट की ऊपर है, मतलब डिज़र्ट एरिया में है, उस एरिया में बहुत मॉइस्चर नहीं होते हैं, क्योंकि वो एयर क्या होता है? ड्राई होता है। जो डिज़र्ट एरिया में हवा होते हैं वो ड्राई होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई मॉइस्चरिटी देखने को नहीं मिलते हैं। सो दिस प्लेस रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। इसलिए इन जगहों पे बहुत कम रेनफॉल होते हैं, और उन जगहों में बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलते हैं। वेरी कोल्ड प्लेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंड जगहों पे क्या एक्सपीरियंस होते हैं? स्नोफॉल। वहाँ पे बर्फ़बारी होते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन व्हेन इट फॉल्स also influence the climate of the place। अब देखो, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन्स। जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है और सीजन्स, जो हमारा सीजन्स है, वो क्या करते हैं? व्हेन इट फॉल, जब भी ये गिरते हैं, ये असर डालते हैं डायरेक्ट किस पे? क्लाइमेट पे। फॉर ए प्लेस, उन जगहों पे डायरेक्टली वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। तो ये हुआ हमारा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल टुडे टॉपिक।
तो यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट आया है, रेट ट्रू एंड फॉल्स। आप देखो चेक पॉइंट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। चेंजिंग वेदर कंडीशन का सीजन, जब वेदर में चेंज आ जाते उसके कारण उसकी कंडीशन में सीजन कास होता है। तो ये सेंटेंस हमारे लिए क्या है, ट्रू है। प्लेस नियर द पोल, जो जगह पोल के नज़दीक है, और हॉटर देन द प्लेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक जो प्लेस है उससे कई ज़्यादा पोल के नज़दीक जो प्लेस है वो हॉट रहते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे लिए क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो पोल एरिया है वहाँ पे बहुत ठंड रहते हैं, इक्वेटर के नज़दीक बहुत गर्म रहते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे लिए फॉल्स होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिक्रीज, अब देखो उन जगहों पे टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं इज़ द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होते हैं उन जगहों पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये हमारे लिए ट्रू है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन मेक ए प्लेस हॉटर, जब भी विंड ब्लो होता है कई कोल्ड रीजन से, जहाँ ठंड रीजन से जब भी हवा चलती है उन जगहों पे ज़्यादा गर्म रहता है। तो ये सेंटेंस हमारे लिए फॉल्स है। तो ये हुआ चेक पॉइंट, आपको ये कॉपी पे लिखना है मॉइस्चर, तो यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद इंशाल्लाह कल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने होता है। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कल परसों हमारा ये इस चैप्टर का आखिरी है। तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह एक नया टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।